Hello and welcome to AudioTuber's Kids. In today's video, we are going to continue with the chapter Combustion and Fuel, and the topics which we are going to cover today are fuel, flame and fire extinguishers. कि fuel कौन कौन से होते हैं, कौन से types हैं वो हम डिस्कस करेंगे, flame कैसे प्रोड्यूस होती है, फ्लेम का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स की फायर एक्सटिंग्विशर्स कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं या उनके वर्किंग प्रिंसिपल या मैकेनिज्म कैसे वर्क करते हैं. साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि हर एक फ्यूल एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है. लाइक वी डिस्कस्ड कि फ्यूल का जो कैलोरिफिक वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो कि कैसे अफेक्ट करता है. फाइन. Let's start with the positive thought which says that many things have fallen to rise higher. The meaning of saying this is that even you face failure in one of the things or whatever you do, if you face failure, don't get disheartened, okay? You can always put more efforts and rise higher than that as well. Fine? Okay, let's begin with the topic which let's understand first the flame. We had discussed in our previous video that when there are substances which we call as combustible substances and there are substances which are called as non-combustible substances जो कि burn नहीं होते हैं. Fine. So when we discussed about कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हमने उसमें डिस्कस किया था कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस करके बर्न होते हैं और कुछ में फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होती है. जैसे जब कोल बर्न होता है तो नो फ्लेम इज प्रोड्यूस, वेरेस अगर आप वैक्स को बर्न करते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है हमारे पास. फाइन. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस फ्लेम इज. सो फ्लेम इज अ बॉडी ऑफ गैस विच इज कंटेनिंग दिस mixture of gases. What it is? It is a body of flame gas which is containing mixture of gases and that gives off heat and light. Basically होता क्या? For example, if I consider the flame of a wax, तो wax जो solid wax है वो melt होती है और it changes into vapors of wax. एंड वो जो वेपर्स होते हैं वो बर्न होते हैं बेसिकली. तो जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है कैंडल के बर्न होने पर बेसिकली वो क्या है, ये वो एरिया है जिसमें वैक्स के वेपर्स बर्न हो रहे हैं. फाइन. Next, when we talk about combustible substances that vaporize on heating give out flame, ये हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो चीज़ें जो कि वेपराइज हो जाती हैं, जिसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो जल्दी वेपर्स में चेंज हो जाते हैं एंड बेसिकली वो वेपर्स बर्न होते हैं और वही चीज़ें फ्लेम प्रोड्यूस करती है. जैसे कैरोसिन का बर्न होना हुआ, वैक्स का बर्न होना हुआ. फाइन. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कैंडल फ्लेम. जैसे कि आप देख रहे हैं ये कैंडल है, इसके अलग अलग एरियाज है जो आप देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द आउटर मोस्ट जोन जो कि हम इतना क्लियरली नहीं देख पाते हैं. आउटर मोस्ट जोन में हमारे पास क्या है, इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस जोन. ये ऐसा जोन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट जैसा या कलरफुल आपको चीज़ें नहीं दिखाई देती है. फाइन. बहुत ज़्यादा कलर्ड नहीं होता है. बेसिकली आपको इट विल अपीयर लाइट ब्लूइश इन कलर, हल्का ब्लू दिखता है. और सेकंड, ये वो एरिया है जहाँ पर एयर का डायरेक्ट सप्लाई है, बिकॉज यहाँ पर यहाँ से कैंडल को ईजिली ऑक्सीजन मिलता रहेगा. तो ऑक्सीजन गैस के मिलने से क्या है, ये जो बर्निंग इस एरिया में होता है ये कंप्लीट कंबशन होता है और इसीलिए इसको एरिया ऑफ कंप्लीट कंबशन या जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन भी कहा जाता है. या फिर हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन. याद रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नॉन ल्यूमिनस जोन इसको कहा जाता है और जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन भी कहा जाता है. फाइन. और ये कैंडल का सबसे हॉटेस्ट जोन होता है. मीन्स इफ यू विल पुट योर फिंगर ओवर हियर यू विल फील द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट. ओके, अगर आप फिंगर को यहाँ पर रखें, आसपास ले जाएं, यू विल नॉट फील दैट मच हीट. जबकि आप फिंगर को यहाँ ले जाइए यू विल फील सो मच ऑफ हीट बिकॉज इट इज़ बेसिकली द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ कैंडल. फाइन. नेक्स्ट पार्ट आता है मिडल जोन. ये जो मिडल जोन है हमारा, जिसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस जोन और जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये वो एरिया है जिसको ऑक्सीजन मिल तो रहा है बट नॉट कंप्लीट ऑक्सीजन. तो इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग इज टेकिंग प्लेस. और ये एरिया हमें अपीयर कैसा करता है, इट अपीयर ऑरेंज येलो. जैसे कि फ्लेम में जो हमें ऑरेंज येलो कलर दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मिडल जोन. फाइन. और ये कैसा हॉट होता है, इट इज मॉडरेटली हॉट, मीन्स नॉट
टू मच हॉट और नॉट टू मच लेस हॉट, मीन्स इट इज मॉडरेटली हॉट। फाइन। नेक्स्ट आता है इनर मोस्ट जोन, कि जो कैंडल का जो सबसे इनर मोस्ट जोन है हमारे पास यहाँ वाला, इसका क्या है, इट इज कॉल्ड एज डार्क जोन। इसको हम क्या बोलते हैं, डार्क जोन। अगर आप कैंडल को कभी प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे तो आप वो सेंटर वाला हिस्सा देख सकेंगे जो विक के आसपास का होता है, दैट इज अ डार्क जोन। और क्योंकि इस एरिया में बेसिकली कोई कंबशन नहीं हो रहा है, फाइन, क्योंकि इस एरिया में एयर का, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट अपीयर्स ग्रेइश ब्लैक एंड इट इज लीस्ट हॉट। ये सबसे कम गर्म होता है कैंडल के अंदर। फाइन, ये कैंडल का सबसे कम गर्म हिस्सा है। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, कि अगर हम बात करें अब फ्यूल की, अब फ्यूल क्या सब्सटेंसेस होते हैं, हमने समझा अभी तक कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल, हमने फ्लेम का स्ट्रक्चर स्टडी किया। फाइन, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फ्यूल इज। नाउ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज दैट बर्न्स टू रिलीज हीट and light during the process of combustion is called fuel। ऐसा कोई भी चीज जो कि बर्न होता है और हीट और लाइट को गिव आउट करता है, that is called fuel। Fine, for example CNG is there, diesel is there, petrol is there, LPG is there, so many substances, wood is there, animal dung which we burn to in the people olden days used to cook the food by burning of that animal dung, that is all is this fuel। Now what we are nowadays using more of these fossil fuels like petrol, diesel, kerosene, CNG, LPG, these all are fossil fuels। Now what are fossil fuels? As the word itself is indicating, fossil fuels, the fuel which is obtained from fossils। अब इसमें क्या है, ये इसको क्यों फॉसिल्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली फ्यूल है जो कि फॉर्म हुआ है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से। ओके, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि अर्थ के नीचे डिग हो गए थे और उनके ऊपर लेयर्स ऑफ सैंड, सॉइल बनता गया और नीचे से उनको अर्थ के कोर से हीट आ रहा है और ऊपर से प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, लेयर्स ऑफ सॉइल का प्रेशर, तो वो जो सब्सटेंसेस है दे गॉट कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स और वही कंपाउंड्स बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स। इसमें अगर प्लांट्स का डिकम्पोजिशन होता है तो ये बनता है कोल, और एनिमल डेड रिमेन्स से बनते हैं हमारे दिस क्रूड ऑयल बेसिकली, और क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम ऑब्टेन करते हैं पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स उसके डिस्टिलेशन से सेपरेट होते हैं। फाइन, सो दीज आर फ्यूल। फ्यूल क्या है, कोई भी वो चीज़ जो कि बर्न होकर हीट और लाइट गिव आउट करती है। फाइन, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, कि फ्यूल की डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी हैं। फाइन, अगर हम बात करें तो फ्यूल को अलग अलग बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल फ्यूल्स में कौन से फ्यूल आते हैं, वो फ्यूल जो कि रिन्यू हो सकते हैं नेचर में। ओके, जैसे एनिमल डंग, बिकॉज एनिमल्स आर ईटिंग कॉन्स्टेंटली द फूड, सो दे विल give out that waste product and we can always obtain it and we can keep on having that। नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स क्या होते हैं, जैसे CNG हुआ, पेट्रोल हुआ, वंस वी हैव यूज्ड देम, उनका जो अर्थ के अंदर जो अमाउंट है प्रेजेंट है, वंस वी हैव फिनिश्ड इट, हमारे पास और पेट्रोल नहीं अवेलेबल होगा, क्योंकि पेट्रोल टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू मेक। पेट्रोल को बनने में, क्रूड ऑयल को बनने में कितने लगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में ये बनता है। सो इट विल नॉट बी मेड सो इजीली इन नेचर। फाइन, नेक्स्ट आता है, फ्यूल को हम डिवाइड कर सकते हैं उसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, कि फ्यूल कौन सी स्टेट में अवेलेबल है। इज इट प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसियस। वो फ्यूल्स जो कि सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, आपको पता है दे विल बी बल्की। ओके, क्योंकि सॉलिड में वेट बहुत होता है, मास बहुत होता है, डेंस होते हैं। फाइन, तो ऐसे को क्या चाहिए होगा, लार्ज स्पेस फॉर स्टोरेज, इसको बहुत सारा स्टोरेज का स्पेस चाहिए होगा। जैसे अगर हम कोल को स्टोर करें, अगर हम वुड को स्टोर करें, दे नीड लॉट ऑफ स्पेस। फाइन, अगर नेक्स्ट बात करें लिक्विड फ्यूल की, लिक्विड्स एग्जिस्ट। नाउ इसमें कौन से फ्यूल हैं जो लिक्विड फ्यूल्स में आते हैं, वो सारे फ्यूल जो कि लिक्विड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पर, वो सारे आ जाते हैं लिक्विड फ्यूल्स में, जैसे हमारे पेट्रोल है, डीजल है। ओके, सो दीज आर द
लिक्विड फ्यूल्स। नेक्स्ट आ जाता है गैशियस फ्यूल। ये भी वही फ्यूल्स है जो कि रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा CNG जो कि कार के व्हीकल्स में यूज़ होता है, बसेस CNG बेस्ड आ गई हैं, ऑटो CNG बेस्ड आ गए हैं, और हाइड्रोजन के इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्यूल, एंड हम LPG बोल सकते हैं जो कि हम घर में कुकिंग गैस यूज़ करते हैं। दीज आर ऑल गैशियस फ्यूल्स। फाइन, moving on further, where we can also divide the fuel on this basis, like the primary fuel and the secondary fuel. Primary fuel में कौन से फ्यूल आते हैं? Like we have seen here, wood, coal है, तो wood as we obtain it from nature, हम उसको वैसा ही यूज़ करके जलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉट द वेट वुड बट येस ड्राई वुड, हम वुड को ड्राई कर लेते हैं और फिर उसको जैसा हमें नेचर से मिला है वैसा ही हम उसको यूज़ करके उसको एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं। बट सेकेंडरी फ्यूल्स क्या है? ये वो फ्यूल है जिनको हम प्राइमरी फ्यूल के मॉडिफिकेशन से बनाते हैं। हमने प्राइमरी फ्यूल को कुछ फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट किया और उससे हमें मिलते हैं सेकेंडरी फ्यूल, जैसे वाटर गैस फ्रॉम कोक से बनता है हमारा वाटर गैस, और कोल गैस बनती है हमारे कोल से ऑब्टेन की जाती है। तो ये क्या है? ये प्राइमरी फ्यूल के ट्रीटमेंट से हम बना रहे हैं सेकेंडरी फ्यूल, और सेकेंडरी फ्यूल इज comparatively better fuel as compared with the primary. Okay, now let's understand what is fuel efficiency. अगर हम fuel efficiency की बात करें तो हम बात करते हैं इसके अंदर कि जो different types of fuel है क्या वो same amount of energy produce करते हैं? Let's see, अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी को स्टडी करते हैं तो हम इसको स्टडी करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की टर्म्स में, कि ये कितनी कैलोरीज प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बेसिस पे देखा जाता है कि ये फ्यूल कितना इफिशिएंट है। फाइन, अगर हम बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू है क्या? व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? जब भी हम 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करेंगे, कंप्लीट कंबशन करेंगे, और जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जब भी कोई भी फ्यूल 1 kg बर्न होगा, वो जितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ये कैसे एक्सप्रेस की जाती है? ये की जाती है किलो जॉउल पर kg, कि पर kg फ्यूल के बर्न होने पर कितना किलो जॉउल एनर्जी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। फाइन, अगर हम अलग अलग फ्यूल को स्टडी करें, फॉर एग्जांपल एनिमल डंग, अगर हम इसको बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है 6000 to 8000 किलो जॉउल पर kg। अगर हम वुड को स्टडी करें तो वुड से प्रोड्यूस होता है 17,000 to 22,000 किलो जूल एनर्जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोल, तो कोल से प्रोड्यूस होता है 25 to 33,000 किलो जूल। अगर हम बात करें बायोगैस की, जो कि हमारे बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल डंग एंड डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ऑब्टेन होता है, उसमें हमें मिलता है 35,000 to 40,000 किलो जूल पर kg। अगर हम बात करते हैं पेट्रोल की, पेट्रोल प्रोड्यूसेस 45,000 kilojoule energy on burning of 1 kg of this fuel. LPG produces 50,000 to 55,000. और you should know that LPG का जो maximum portion होता है, that is basically methane. Okay, and the next fuel is hydrogen. That it is the highest. It produces highest amount of calorific value, but the problem with the hydrogen that why we can't use it in the cooking as a cooking gas, that it is difficult to control its combustion. ये इसका जो combustion होता है वो controlled नहीं होता है, इसीलिए हम उसको अभी तक टेक्निक नहीं डेवलप कर पाए हैं कि हम उसको कुकिंग गैस की तरह कैसे यूज़ कर पाएँ. That's why otherwise it's the most efficient fuel among these all. Fine? Okay. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक आइडियल फ्यूल क्या हो सकता है. हमने बहुत सारे फ्यूल का बात किया. नाउ व्हाट कैन बी कॉल्ड एज अ आइडियल फ्यूल, कि आइडियल फ्यूल क्या होता है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट आइडियल फ्यूल देन वी से दैट इट शुड हैव हाई कैलोरिफिक वैल्यू. उसका जो वैल्यू होता है मतलब 1 kg के कंबशन होने पर, या जो हम कैलोरिफिक वैल्यू काउंट करते हैं, इट शुड बी हाई. फाइन. सेकेंड, इट शुड बर्न एट अ मॉडरेट रेट, कि वो बहुत एकदम से ब्लास्ट की तरह, एक्सप्लोजन की तरह बर्न नहीं करना चाहिए. इट शुड हैव अ मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन. फाइन. सेकेंड आता है, नेक्स्ट आता है पॉइंट, इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऑन बर्निंग, कि अगर वो बर्न हो रहा है तो कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं रिलीज करना चाहिए, नहीं तो इट विल बी प्रॉब्लम फॉर द अदर पीपल हु आर नियर बाय.
फाइन. नेक्स्ट आता है इट शुड कॉज मिनिमम पोल्यूशन, कि वो पोल्यूशन भी मिनिमम कॉज करना चाहिए. फाइन. नेक्स्ट आता है इट शुड बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल, कि ईजिली अवेलेबल भी होना चाहिए मार्केट में. Fine, if you are searching and you, for example, there will be many areas where there are not CNG stations are not there. If the people want to use CNG, from where they will go and buy? Fine. So that fuel should be available to us as well. Next is it should be easy to store and transport and handle, कि उसको स्टोर करना आसान होना चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करना भी ईजी होना चाहिए और हैंडल करना भी. वेर इज यूर अवेयर दैट दिस पेट्रोल एंड दीज आर ऑल्सो द वंस विच कैचेस फायर वेरी ईजिली, सो दे ऑल्सो नीड टू बी हैंडल केयरफुली. फाइन. द नेक्स्ट वन कैन बी सेड दैट इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी अबव रूम टेम्परेचर. उसका जो इग्निशन टेम्परेचर कौन सा, आई होप यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड, इग्निशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर और द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर. ये वो टेम्परेचर है जो पहुंचना चाहिए, उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद ही कोई चीज़ जलना शुरू होगी. फाइन. तो इसका जो कोई भी आइडियल फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो रूम टेम्परेचर पे अगर बर्न करना शुरू होगा तो वो बहुत जल्दी बर्न करने, इट कैन कैच फायर एनी टाइम. फाइन. सो दैट शुड, दीज आर द ऑल क्वालिटीज एन आइडियल फ्यूल शुड हैव. Fine. Moving on further. Okay, now we have discussed that nowadays we are using so much of petrol, diesel, kerosene and all these things. But there have been many effects of burning this fuel on the nature. The most important, you all will be listening in the news that global warming is being caused. Now, how is global warming caused? Now, the gas which we talk mostly, the carbon dioxide is produced whenever these fossil fuels are burning, चाहे वो पेट्रोल बर्न हो, डीजल बर्न हो, कैरोसिन हो, LPG हो, CNG हो. In burning of all these fuels, carbon dioxide gas is produced. Fine. So what is the problem produced by carbon dioxide? कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेंडेंसी है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है हमारे आसपास एयर में, ये सन की इंफ्रारेड रेस को ट्रैप करते हैं, ये पकड़ के रखते हैं सन की हीट को. उससे क्या होगा, जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो वार्म होता जा रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा ना, अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस टेम्परेचर के राइज होने का, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस. द आइस, पोलर आइस इज मेल्टिंग, और पोलर आइस के मेल्ट होने से क्या हो रहा है, द राइज इन द सी लेवल, सी का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है. नेक्स्ट उससे क्या होगा, सी का लेवल बढ़ने से कि जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर पानी आता जा रहा है. So people are facing flood in coastal areas and they have to be evacuated from them. जो coastal area से बसे हुए लोग हैं उनको हमें वहाँ से उठाकर किसी और जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है because the sea level is rising and the flood is coming frequently in coastal areas. Fine. The next problem we face is the acid rain. ये normally उन areas में हमें ज़्यादा face होता है जहाँ पर with the whole area is industry and less vegetation is there. वहाँ पर क्या होगा, जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, जो इसके बर्न होने से क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एंड जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये वाटर वेपर्स के साथ या वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बनाते हैं एसिड्स. सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं नाइट्रिक एसिड. अब ये दोनों एसिड जो कि क्लाउड्स में बन जाते हैं, वो क्या होता है, जब वो रेन के साथ ग्राउंड पर आते हैं देन इट डैमेजेस द बिल्डिंग्स. वो बिल्डिंग्स को डैमेज करते हैं, वो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, वो सॉइल में जाकर सॉइल का पीएच लेवल चेंज कर देते हैं. फिर दे फॉल ऑन द एनिमल स्किन, तो स्किन को हार्म करते हैं. फिर अब सीन की है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर एक कोटिंग चढ़ा दिया जाता है ताकि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो उससे उतना अफेक्ट नहीं कर पाएँ. That is basically to protect them from these types of things. Fine. Next आता है कार्बन मोनोऑक्साइड. अभी कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रॉब्लमेटिक है? कार्बन डाइऑक्साइड is also getting produced. It is also taken by the plants. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट वी आर प्रोड्यूसिंग सो मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट नहीं ट्रैप कर पाते हैं. सेकेंडली, हमने प्लांट्स को तो कट कर दिया है, वी हैव रिड्यूस द फॉरेस्ट कवर, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली ट्रैप कौन करेगा? फाइन. सो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है
ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है? बिकॉज इट हैज़ मोर एफिनिटी टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। इसका क्या कैपेसिटी है या एफिनिटी है कि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, जो कि हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, हमारे ब्लड के साथ फ्लो होता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट बॉडी सेल्स को। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन की जगह जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया है तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगा, तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा ब्लड में सर्कुलेट कम होगा। दैट मीन्स का ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ये रिड्यूस हो जाएगा, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड का ये डिक्रीज हो जाएगा। और इससे क्या होगा, हमारे सेल्स को, ब्रेन को, डिफरेंट इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स को जो कि कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में चाहिए ऑक्सीजन, और अगर वो नहीं मिलेगी तो बॉडी पार्ट्स को एनर्जी नहीं मिलेगा, एंड आवर बॉडी ऑर्गन्स विल स्टार्ट फेलिंग एंड हम सफोकेट होकर वी कैन डाई ऑल्सो। फाइन, ये नॉर्मली होता है जब लोग घर में जो कोल या चिमनी जलाकर और पूरा विंटर्स में बर्न करके सो जाते हैं। यू वुड हैव सीन ऑक्सीजन जो होती है उस रूम में वो उस बर्निंग प्रोसेस में यूज़ हो जाती है, एंड द पीपल इन द स्लीप ओनली दे डोंट गेट टू नो कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं, एंड देन सम ऑफ देम डाई। सो बेसिकली बात यही है कि इफ़ देर इज़ अ एरिया वेयर लॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, तो क्या होगा, वहाँ पर पीपल कैन गेट सफोकेटेड इन दिस वे इफ़ दे कंटिन्यू टू इनहेल दैट गैस फॉर लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट आता है लेड कंपाउंड्स। अब लेड कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं? लेड आता है पेट्रोल से। पेट्रोल के अंदर ये लेड एक कंपोनेंट होता है, और अगर जब पेट्रोल बर्न होता है व्हीकल्स में या इंडस्ट्री, तो क्या होता है, ये दिस लेड बिकम्स अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हमारे एयर का पार्ट बन जाता है, एंड वन वी इनहेल दैट लेड इनसाइड आवर बॉडी इट डैमेजेस आवर लंग्स, हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है ये, एंड दैट्स हाउ इट अफेक्ट्स अस। फाइन, आपने बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे देखा होगा, लीडेड पेट्रोल, नॉन लीडेड पेट्रोल, ये कैटेगरीज हो जाती है कि क्या उस पेट्रोल में से लीड हटा दिया गया है या है उसके अंदर। फाइन, okay, moving on further, we have discussed about fuel, we have discussed about flame. Now comes the fire extinguishers या how to extinguish fire, क्योंकि जो हमारे पास आसपास इतने सारे combustible substances हैं, if some of them catches fire when they are not required to burn, then how can we put a fire? अब इसके लिए आते हैं कुछ वर्किंग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, या जिनको हम डिफरेंट अप्रोचेस कह सकते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती है जो हम अडॉप्ट करें ताकि हम फायर को एक्सटिंग्विश या कर सकें या बुझा सकें। क्या हो सकती है कि आपको पता है कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जब बर्न होते हैं तब उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, और वो तब तक बर्न होते हैं जब तक कि उनका बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब इसमें क्या है जो अप्रोचेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम उसको फायर को पुट ऑफ कर सकें। फर्स्ट वन इज टू कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। फर्स्ट अप्रोच होगा हमारा कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दें। ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ करेंगे तो अपने आप से वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बर्निंग के लिए, एंड वो फायर पुट ऑफ हो जाएगी। सेकेंड अप्रोच आता है कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंस। कई बार आपने देखा होगा ना, हम कोई चीज़ जल रही होती है, लकड़ी जल रही होती है, कपड़े जल रहे होते हैं, तो हम उस पर पानी डाल देते हैं। नाउ हाउ इट पुट्स ऑफ द फायर, कि जब हम उस पर पानी डालते हैं इट कूल्स डाउन द सब्सटेंस विच इज़ बर्निंग। ओके, कूल डाउन होने से क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे चला गया है, और जैसे ही वो नीचे चला गया वो चीज़ बर्न होना बंद हो जाएगी। फाइन, एंड नेक्स्ट अप्रोच आती है रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस, कि अगर उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को वहाँ से हटा दीजिए। फाइन, फॉर एग्जाम्पल यू आर बर्निंग समथिंग, और कोई वुड है, अगर उसको इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, या फिर हम उसको ले जाके कहीं और जगह रख कर उसके ऊपर पानी डाल के इसको बुझा सकते हैं। फाइन, सो दीज आर द 3 अप्रोचेस जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं फायर को पुट ऑफ करने के लिए। और नॉर्मली ये कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हम नॉर्मली देखते हैं जब किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो हम क्या करते हैं, उसको ब्लैंकेट में रैप करते हैं, ताकि हम ब्लैंकेट को रैप करने से क्या होगा, उस पर्सन के जो कपड़े हैं उनको जलने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, एंड द फायर विल बी पुट ऑफ। फाइन, ओके, चलिए, ये तो थी हमारी वर्किंग प्रिंसिपल्स के कौन से प्रिंसिपल्स पर हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स बेस्ड हो सकते हैं, या हम कौन सी अप्रोचेस अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि हमारे फायर को एक्सटिंग्विश करने में काम आ सके या आग को बुझाने में काम आ सके। फाइन,
नेक्स्ट आता है फायर एक्सटिंग्विशर्स। हमने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए हुए हैं, ऐसे डिवाइसेस भी हैं जो कि फायर को कंट्रोल करने के काम आ सकते हैं। व्हाट आर दे? दे आर फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये कौन सी चीज़ें हैं? दीज आर पोर्टेबल डिवाइसेस। हमने इनको पोर्टेबल क्यों कहा? बिकॉज दे कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने देखा होगा स्कूल बसेस में होते हैं, होटल्स में होते हैं, हॉस्पिटल्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। इवन इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इट इज़ अ रूल टू हैव द फायर एक्सटिंग्विशर्स। Fine. So it's always safe to have a fire extinguisher around you. तो ये कौन से devices हैं? ये क्या करते हैं? They either use the jet of water. Jet means a ray or beam of water, or they use the foam or any other material to extinguish fire. अब इसमें क्या है, जो आपकी बुक में जो डिस्कस किए गए हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, बेसिकली इन 8th स्टैंडर्ड वी विल बी स्टार्टिंग 2 बेसिक टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। वो कौन से हैं? एक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स and second है soda acid fire extinguishers. Let's take one by one. अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स की, तो इसमें हमारे पास आता है वो फायर एक्सटिंग्विशर्स जिसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत हाई प्रेशर से फिल करके रखा है। इतना उसमें हाई प्रेशर से इसको फिल किया है दैट इफ यू विल यूज इट देन द बिट्स ऑफ ड्राई आइस विल कम आउट ऑफ इट। आपको पता है what is dry ice? Dry ice is nothing but the solid carbon dioxide. Dry ice क्या है? Solid carbon dioxide. तो ये जो है हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स, इसमें हमने फिल कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर, और जब भी हमें यूज़ करना होगा इसके नोजल से ड्राई आइस निकलेगी, वो उसका टेम्परेचर बहुत लो होगा, तो वो क्या करेगी, इसको इट विल टेक दैट एनर्जी from the surrounding and it will put off the fire because it is a non-supporter of combustion. कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? इट इज़ ए नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन। और ये किस तरह के फायर में यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर फ्रॉम ऑयल एंड सेकेंड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फायर्स। जो इलेक्ट्रिकल फायर्स होती है, अगर घर में कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट शॉर्ट हो गए हैं और उससे फायर कैच हुआ है, देन दिस टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स कैन बी यूज्ड। ध्यान रखिएगा, उस वक्त हम वाटर नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज वाटर बिकम्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वाटर और ज़्यादा उसको इलेक्ट्रिक करंट को स्प्रेड कर देगा। फाइन। एंड नेक्स्ट कम्स, इसमें हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसमें यू कैन ऑलवेज सी देम बाय दे हैव अ रेड बॉडी एंड अ ब्लैक बैंड अराउंड देयर नेक। होप यू ऑल वुड हैव सीन दिस फायर एक्सटिंग्विशर्स समवेयर और द अदर प्लेस। फाइन। मूविंग ऑन इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स, इसको हम कहते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब इसमें क्या है कि हम यूज़ करते हैं इसके अंदर हमारा सोडा कंपाउंड। इसमें क्या आता है? इसमें हमारा आता है सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, या फिर हम कैल्शियम का जो कार्बोनेट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या हम यूज़ कर रहे हैं? एक एसिड यूज़ कर रहे हैं। वी कैन यूज़ मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है बेटा कि देयर इज़ अ एसिड एंड देयर आर कंपाउंड्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, और इस रिएक्शन में भी जिसमें अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन फर्स्ट। इसमें क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है? द सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट वी नीड टू यूज़। यहाँ पर इसी जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको यूज़ करते हुए वी यूज टू पुट ऑफ द फायर बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन। तो ये सपोर्ट नहीं करेगा कम्बशन को और हमारी फायर विल बी पुट ऑफ। अब इसमें कैसे होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे बना होता है? दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज केप्ट इन ए ग्लास बॉटल। ये ऊपर एक ग्लास बॉटल है, बाउल जैसे स्ट्रक्चर में हम सल्फ्यूरिक एसिड को रखते हैं और उसके नीचे होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जब भी हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो निकल कर मिक्स हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, और इन दोनों की रिएक्शन होने से प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ करके वी पुट ऑफ द फायर। तो ये है हमारे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है? वी हैव डिस्कस द फ्यूल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल, प्राइमरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल, डिफरेंट रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फ्यूल। वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, okay, the outer zone, middle zone, inner zone, and then we discussed about fire extinguishers, उनके principles क्या हैं, कैसे वो work करते हैं,
and the different types. Fine. If you have not understood any of these points, write to me in the comment box. And if you even have any other thing to share, you can write in the comment box. And if you like the video, hit the like button and subscribe to the channel as well, so that you can keep on getting more of such videos. Thank you for watching, EduTubers. Take care.